नमस्कार, मैं अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। नाथूराम गोडसे एक सपूत के रूप में भारत के हैं, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, सबसे पहले वो हमारे ज़िले के माननीय सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री हैं। हम लोग लाड प्यार से उन्हें गिद्धराज जी कहते हैं, बड़ी प्यार मोहब्बत से उन्हें गिद्धराज जी कहते हैं। पहले आप देखते होंगे कि कहाँ लोग मरा है, गिद्ध एकदम निगाह डाले हुए रहता था। यही हमारे गिद्धराज साहब हैं। कैसे हिंदू मुस्लिम की दंगा हो बिहार में, बेगूसराय में या देश में, दंगा कैसे हो, यही प्री प्लानिंग हर हमेशा इनके जहन में, इनके आत्मा में हर समय उपजते रहता है, जिसका सैकड़ों जीता जागता उदाहरण है। हमारा देश का जो संस्कृति है, हमारा देश का जो सभ्यता है, हमारा देश का जो संविधान है, गंगा जमुनी तहजीब है, और इसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई हैं। और ख़ास करके जिनका नाम का वो चर्चा करते हैं, खास करके देश के नंबर 1 दुश्मन वो लोग थे, जो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को, हत्यारे को, जो पूरे दुनिया गांधी का थॉट को अध्ययन करता है, गांधी का थॉट का अध्ययन करता है पूरे भारत में, पूरे दुनिया गांधी को बापू के नाम, और वो बापू के विरोध में नाथूराम गौड साहब को प्रचारित करते हैं, जो हमारे देश के सपूत के हत्यारे को, खास करके इनके पार्टी का जो कल्चर है, इनका जो नीति है, सिद्धांत है, खास करके हिंदुस्तान की संस्कृति, हिंदुस्तान की सभ्यता, हिंदुस्तान की संविधान को समाप्त करने का प्री प्लानिंग रचा जाता है। खास करके ये कत्ले आम करवाने में विश्वास रखते हैं। और खास करके मैंने आप लोगों के माध्यम से माननीय गिद्धराज साहब को यह सूचना देना चाह रहा हूँ, आप लोगों के माध्यम से, गिद्धराज साहब जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं, उस पार्टी के कई ऐसे लीडर हैं जो सब आज़ादी की लड़ाई में अपने प्राणों की आहुति दिए हैं। कौन कौन आज़ादी की लड़ाई में लड़े हैं, उनका कहीं कोई सूची नहीं है। हाँ, ये सूची उनका है, उस पार्टी के लोगों का, जो अंग्रेजी हुकूमत के चाटुकारिता करने में उनके हजारों सैकड़ों लीडरान का नाम आता है। तो वो उस समय भी हमारे देश को चाहने वाले नहीं थे। आज आज़ाद भारत में भी भारत की संस्कृति, भारत की संविधान, भारत की संस्कृति को समाप्त करने में तुले हुए हैं। इसलिए इन्हें हम लोग लाड़ प्यार से गिद्धराज साहब की और क्या क्या बेगूसराय के लिए तैयारी की गई, इसके बारे में? सबसे पहले 2024 के लिए जो अभी देश की स्थिति परिस्थिति है, देश में जिस तरह से आतताई शासक के द्वारा देश की बर्बाद करने में तुले हुए हैं, इसके लिए इस देश की जनता मन बना चुकी है कि इस देश से इस बार भारतीय जनता पार्टी जो आरएसएस समर्थित इस केंद्र में सरकार चल रही है, उस सरकार को उखाड़ फेंकना। इस बार पार्टी की लड़ाई देश में होने या बिहार में या बेगूसराय में होने के लिए जनता बनाम आतताई शासक के विरोध में लड़ाई है। जनता एक तरफ है, दूसरे तरफ आतताई शक्ति जो अभी देश में सत्तासीन है, इसके विरोध में लड़ाई है, जनता बनाम आतताई ताकत का। और खास करके बेगूसराय के लिए जो हमारे महागठबंधन के प्रत्याशी होंगे, हम तमाम जो महागठबंधन के लोग हैं अपना दावा पेश कर रहे हैं। फिलहाल जिन्हें यह सीट मिलेगा, जो साथी आएंगे, उन्हें गठबंधन में जिताने का हम कार्य करेंगे। मैंने कहा भाई, जो सांसद के उम्मीदवार मैं अपना दावा ठोक रहा हूँ, जो राष्ट्रीय जनता दल यहाँ से चुनाव लड़े, राष्ट्रीय जनता दल का प्रत्याशी हो। आपने एक बात और पूछा पीएम मटेरियल की बात, जो आपके पीएम कौन होंगे, एक बार देखिए, राष्ट्रीय जनता दल, खास करके मैंने बार बार आपको कहा, हमारे पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हैं, वो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, लोकनायक जयप्रकाश बाबू, जनराय कर्पूरी ठाकुर, मधु लिमये साहब के बाद बिहार नहीं पूरे देश, पूरे दुनिया में समाजवादी कोई लीडर है तो वो लालू यादव हैं। लालू यादव के मुखारबिंद से जो निकल गया वही सत्य है। आप तो सारे चैनल के लोग, ये मीडिया वाले जानते हैं, हमारे जो बिहार के लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं, जो भारत देश की युवाओं के खास करके चहेते और युवाओं के आवाज़ हैं, उन्होंने घोषणा कर दिया है कि हमारा प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन होंगे। तो स्पष्ट हो गया है कि हमारे प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन होंगे। उनके पक्ष में
हमारे नेता जो हैं, हमारे बिहार के लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बंगाल तमाम स्टेट में जाकर इस बात को प्रसारित करने का कार्य कर रहे हैं, जिसका तमाम जो देश के विपक्षी लीडरान हैं उनका बैठक भी होने के लिए बिहार में जा रहा है। तो पीएम में ऐसे में क्या जनता में क्या कहते हैं राजद का प्रक्रिया रहेगा? हम राजद की प्रक्रिया में किसी संगठन के लोग बिहार का हो, किसी संगठन की लोग बिहार का हो, आज़ादी किसे नहीं अच्छी लगती, वह रस्सी से बंधा हुआ पशु हो या पिंजरे में बंद पक्षी हो, आज़ादी किसे नहीं अच्छी लगती। तमाम लोग को इच्छा है बिहार का पीएम हो। फिर राहुल गांधी का क्या होगा? राहुल गांधी, हम महागठबंधन के लोग, राहुल गांधी क्या होगा? आप बिहार की बात पूछ रहे हैं, राष्ट्रीय जनता दल की बात पूछ रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल का जो ओपिनियन है इस विषय में मैं कह रहा हूँ कि हम लोग तो घोषणा कर चुके हैं, हमारे नेता घोषणा कर चुके हैं कि हमारा पीएम मटेरियल कौन है। आप तमाम लोग जानते हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं के द्वारा लगातार मोदी सरकार की 9 साल बेमिसाल का प्रचार प्रसार किया जाता है। क्या इससे 2024 में आने वाले चुनाव में क्या कुछ फर्क पड़ेगा? खास करके जिनके द्वारा यह प्रसार किया जा रहा है उनका नैतिकता पतन हो चुका है। 2014 के लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी का जो चुनावी घोषणा पत्र था, उस घोषणा पत्र में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ था कि भारतीय जनता पार्टी की इस देश में सरकार बनेगी, प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ युवाओं की सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे, देश में महंगाई जो है उसे दूर भगा देंगे, देश की सीमा सुरक्षा दुरुस्त कर देंगे और विदेश में पड़ी हुई काले धन लाकर प्रत्येक हिंदुस्तानियों के खाते में 15-15 लाख रुपया देने का काम करेंगे। खास करके मैंने आप तो देख रहे हैं, जो 14 में जिस गैस सिलेंडर को हम 400 रुपया में खरीदते थे, अभी 1250 रुपया में खरीद रहे हैं। जिस टैबलेट को हम 4 रुपया में खरीद रहे थे, वह टैबलेट 19 रुपया में खरीद रहे हैं। जिस साबुन को हम 7 रुपया में खरीद रहे थे, उसको 25 रुपया में खरीद रहे हैं। महंगाई आसमान से ऊपर हो गया, महंगाई इनके शासनकाल में आसमान से ऊपर हो गया। महंगाई की सवाल पर अगर भारतीय जनता पार्टी किसी कार्यकर्ता नेता को पूछिएगा कि महंगाई का दोष एक के दाव जवाहरलाल नेहरू पर ले जाते हैं, तो उन्होंने नेहरू जी का दिन है कि महंगाई बढ़ गया है, कि महंगाई का आलम अब जान ही गए। और बेरोजगारी के सवाल पर जब इस देश का युवाओं के द्वारा आंदोलन आरंभ किया गया, इनके गृह मंत्री जो हैं, जो एक जमाने में ये तारीख पार जाने वाले थे और अपने बचने के लिए एक लोया जस्टिस को भी हत्या करने वाले जो भारत के गृह मंत्री हैं, वो कहे ये चुनावी केवल जुमला था, पकौड़ा तोलना भी एक रोजगार है। तो युवाओं के साथ छल करने वाले भारत के इतिहास में पहली सरकार ये आरएसएस समर्थित जो नरेंद्र मोदी की नेतृत्व में चल रही है, युवाओं के साथ में भारत के पहली सरकार होगी छल करने वाले में। युवाओं के दुश्मन अगर कोई देश का शासक बने तो भारतीय जनता पार्टी के समर्थित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सीमा सुरक्षा को समाप्त करने वाले और इस देश को ठगने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब बताइए, ये सीमा सुरक्षा दुरुस्त की चर्चा कर रहे थे, आज चाइना हमारा 3000 किलोमीटर तक हमारा भूभाग को दखल कर लिया और इनसे जब इन्हीं के पार्टी के सांसद पार्लियामेंट में पूछता है चाइना हमारा भूभाग को दखल करते आ रहा है, ये क्या कहते, क्या बोलते, वो रिहर्सल कर रहे हैं। और खास करके यह सरकार के द्वारा जो इस देश के फौजियों के साथ जो दुर्व्यवहार किया है, आने वाला इतिहास इन्हें माफ नहीं करेगा। ये पुलवामा की घटना आपको याद होगा, इन्होंने जब 14 के लोकसभा में इनका पर्सनल एजेंसी रिपोर्ट दिया, इस देश का नौजवान, इस देश का अवाम, इस देश का किसान भारतीय जनता पार्टी के विरोध में जा रहे, इन्होंने आरडीएक्स से एक गाड़ी भेजवाकर 42 गो सीआरपी जवान को हत्या करवा देने का काम किए। ये घोषणा किए थे 1 सिर के बदले 10 सिर हम पाकिस्तान से लाएंगे, आज तक क्या सिर लाए? उल्टे हमारे 42 गो सीआरपी जवान को ये हत्या करवा दिए। अगर हत्या नहीं करवाए, अभी तक हमारे देश का जांच एजेंसी यह पता नहीं कर सकी कि किस गाड़ी से आरडीएक्स भर कर गया था, किनका गाड़ी था। ये षड्यंत्र थी ये केंद्र सरकार षड्यंत्र के तहत 42 गो सीआरपी को जवान को हत्या करवाने का काम। उड़ीसा के बारे में क्या बोलेंगे? उड़ीसा का जो यही स्थिति है। और खास करके ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो दावा करते हैं 9 साल में तो देश हमारा वहां चला गया
जो गुलाम भारत में जिस स्थिति में देश था, आज उस स्थिति में भारत हमारा पहुंच गया, गरीबी हमारा वहां चला गया, बेरोजगारी की आलम आजाद गुलामी भारत से ज्यादा बढ़ गया है। यह देश को बर्बाद करने वाली भारत में पहली भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। नोटबंदी करते समय नरेंद्र मोदी के द्वारा कहा गया था कि सभी के जनधन खाते में 15-15 लाख रुपया दिया जाएगा गरीबों के खाते में, लेकिन किसी के खाते में पैसा ना आकर के और उल्टे गरीबों को ही 3,000 रुपया पर मंथ जनधन योजना के खाते में जमा करने का आदेश दिया गया है। इस पे क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले नोटबंदी की चर्चा आपने किया। ये नोटबंदी करने के समय में काला धन तो वापस आया नहीं और न जाने कितने गरीब जनता का खाता भी जनधन योजना में बंद करवा दिया गया। नोटबंदी करने में भी बहुत बड़ा षड्यंत्र इनका था। इन्होंने कहा था मैंने इसलिए बड़ी नोट को, भाइयों, बड़ी नोट को इसलिए समाप्त कर रहे हैं कारण इसमें आतंकवादी गतिविधि बढ़ रहा है, इसलिए बड़ी नोट को समाप्त कर रहे हैं। आप बताइएगा हमको, आप 1,000 का बड़ी नोट है या 2,000 का? 1,000 के नोट को निरस्त करके 2,000 के नोट बना दिए। ये बड़ी नोट की चर्चा कर रहे हैं। खास करके गरीबों को जो जनधन योजना के खाते के माध्यम से ये 15-15 लाख रुपया देने के जो वादा किए थे, उसके बदले इनका जो अडानी अंबानी है उसके खाते से इन्होंने उनका ऋण देने का काम किए। ये पूरे जनधन का योजना निकाल कर ये अडानी अंबानी को दे दिए और काले धन लाने की बात, 15 लाख रुपया देने की बात, जिस बैंक की ये चर्चा करते थे, जिस विदेश में भारतीय पैसा जमा करने की बात करते थे, उस 14 के बाद अभी उससे 9 गुना ज़्यादा भारतीय रुपया वहाँ जमा हो गया। लाने की बात तो दूर करिए, और टोटल जमा करने वाले सूची उल्टा कर देखिए भारतीय जनता पार्टी के लोग ही हैं। ये खास करके गरीब विरोधी सरकार है, अवाम विरोधी सरकार है, हिंदुस्तान विरोधी सरकार है, संविधान विरोधी सरकार है। ये हिंदुस्तान की कल्चर के विपरीत सरकार है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म।